हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन करो कि आपकी सारी स्कूल सप्लाईज ग्लास जैसी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंट डाई स्कूल सप्लाईज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट DIY। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट शीट ली और पेपर पे मैंने स्टार ड्रॉ करके कट कर लिया था। फिर स्टार को ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर रख के ट्रेस कर लूंगी और इसी तरीके से मैंने 2 स्टार बना लिए हैं और इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फिर मैंने एक थिन कार्डबोर्ड की स्ट्रिप कट की और इसे जिगजैग एंगल में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से जिगजैग एंगल में फोल्ड करने से ये स्टार के ऊपर इजीली फिट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने स्टार के ऊपर B7000 ग्लू को अप्लाई किया और जो स्ट्रिप कट की थी उसे स्टार के ऊपर इस तरह से अटैच कर लूंगी। वाओ दीदी, ये स्टार वाला पेंसिल टॉपर तो मैं ही लूंगी, आप अपने लिए दूसरा बना लेना प्लीज। हाँ ठीक है, तुम ही लेना। अब इसके अंदर मेरे पास जो भी पर्ल्स या बीड्स थे वो सब मिला के मैंने स्टार के अंदर फिल कर दिया और जो स्टार का एक पीस बचा हुआ था उसे भी मैं ग्लू लगा के चिपका दूंगी। और यहाँ पे मैं स्टार के ऊपर एक क्यूट सा फेस भी बना लूंगी। आप स्टार की बजाय कोई दूसरा शेप भी बना के रेडी कर सकते हो। और देखो ये स्टार कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। अब मैंने ट्रांसपेरेंट शीट की एक स्ट्रिप कट की और पेंसिल के अराउंड इसे रोल करके ग्लू लगा के चिपका देंगे। तो अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो आप प्लास्टिक बोतल का भी यूज कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट ढक्कन या बॉक्स हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब ये जो पीस मैंने बनाया था उसे मैं स्टार के साथ ग्लू लगा के चिपका लूंगी और ये इजी, क्यूट एंड एस्थेटिक पेंसिल टॉपर बन के रेडी है। देखो आपके पास अगर कोई सामान नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आपके पास क्रिएटिव दिमाग तो है ना। हाँ बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा, तो कभी हमें भी अपना क्रिएटिव दिमाग दिखाओ। और हाँ, अगर आप पढ़ाई करते करते थक जाओ तो इसके साथ खेल भी सकते हो इस तरीके से, है ना दीदी। हाँ, तुम्हारे दिमाग में तो बस यही बातें आती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड DIY। तो यहाँ पे मैंने वेडिंग कार्ड के अंदर जो इस तरीके का व्हाइट कार्डबोर्ड निकलता है उसे यूज किया है। अब इसके ऊपर मैं बुक मार्क को ड्रॉ कर लूंगी। आपको जितना बड़ा या छोटा चाहिए या जैसी शेप में चाहिए आप ड्रॉ करके कट कर लेना। अब यहाँ पे मैंने एक कलर पेपर लिया और इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर फ्लावर को ड्रॉ कर लूंगी और सीजर की हेल्प से इसे कट कर लूंगी और इसी तरीके से आपको 4 फ्लावर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ली ट्रांसपेरेंट सेलो टेप और जो बुक मार्क कट किया था सेलो टेप के ऊपर चिपका दूंगी और जो फ्लावर कट किए थे 1 बाय 1 उसे भी चिपका दूंगी। तो यहाँ पे आप फ्लावर की बजाय स्टिकर भी चिपका सकते हो या फिर पेपर पे कोई कोट लिखकर भी चिपका सकते हो। और इसी तरीके से मैंने पेपर के लीफ कट करके इसके ऊपर चिपका दिया है। अब इसके ऊपर भी सेलो टेप को चिपका देंगे इस तरीके से। दीदी ये कुछ सिंपल नहीं लग रहा है, इसमें कुछ ऐड करो ना। हाँ, वैसे सिंपल तो मुझे भी लग रहा है। चलो इसके लिए टैजल बनाते हैं। तो टैजल बनाने के लिए मैंने इस तरीके से पेपर के पीस को कट किया और 1 बाय 1 इनको चिपका के इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब ऊपर के साइड जो स्पेस बची है यहाँ पे मैं ग्लू को अप्लाई करूंगी और थ्रेड के एक पीस को कट करके यहाँ पे चिपका दूंगी और इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। और बस इतने ही सिंपल तरीके से आप टैजल बना के रेडी कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर कोई पर्ल या बीड ऐड करना हो तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे आपका टैजल और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगा। अब इसे अटैच करने के लिए मैं बुक मार्क के ऊपर कोई भी नोकीली चीज की हेल्प से होल्ड कर लूंगी और टैजल को अटैच कर लेंगे। और देखो ये हमारा बुक मार्क बन के रेडी है। अरे हाँ दीदी, ये तो रेजिन बुक मार्क की तरह ही लग रहा है। तो दीदी क्या हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंट स्टिकर भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो स्टिकर बनाने के लिए मैंने पहले व्हाइट पेपर पे रफली स्टिकर को ड्रॉ कर लिया और परमानेंट मार्कर की हेल्प से इसको डार्क कर लेंगे। इसे बनाने के लिए आप नॉर्मल मार्कर का यूज नहीं कर सकते। और हाँ, एक और बात, अभी रिसेंटली मैंने एक गेम बुक की वीडियो बनाई थी, तो इन गर्मियों की छुट्टियों को खत्म होने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बहुत ही फन और इंटरेस्टिंग से गेम बनाए हैं जो कि आप घर में इजीली बना सकते हो, वो भी सिर्फ पेपर से। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिकर को डार्क कर लिया और उसके ऊपर सेलो टेप चिपका के इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे लिया मैंने पानी से भरा हुआ एक बाउल और सारे स्टिकर को इसके अंदर डाल दूंगी और 5-10 मिनट के लिए स्टिकर को पानी के अंदर ही रखना है और 1 बाय 1 सभी स्टिकर को अपनी उंगलियों की हेल्प से इस तरीके से मसल लेंगे। और स्टिकर को तब तक मसलना जब तक उसके पीछे का पेपर पूरी तरीके से निकल ना जाए। दीदी आप क्राफ्ट वीडियो बनाते बनाते कुकिंग वीडियो में कहाँ चली गई? तो इस लड़की की बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिकर को रेडी कर लिया है और ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर चिपका भी दिया। और हाँ, स्टिकर को पानी में से निकालने के बाद थोड़ा ड्राई कर लेना तो ये इजीली चिपक जाएंगे। तो चलो फिर इन स्टिकर को चिपका के देखते हैं कि ये वर्क भी कर रहे हैं या नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन DIY नंबर 4। तो घर की सफाई करते वक्त मम्मी को ये सारी फाइलें मिल गई जो कि मम्मी फेंकने जा रही थी। और तभी मैं फटाक से मम्मी के पास गई और मैंने कहा कि ये फाइलों को फेंकने के बजाय कबाड़ वाली को दे दो मम्मी। और ये कबाड़ वाली कौन है? वही जिसके पास अब ये फाइलें हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फाइलें थी, तो मैंने एक फाइल को दोनों साइड से ग्लू लगा
के चिपका दिया और नीचे की साइड तो उसकी ऑलरेडी चिपकी हुई थी और ऊपर साइड से हमें ग्लू नहीं लगाना है, इस तरीके से खुला छोड़ना है। और ऐसे ही मैंने दूसरी फाइल को भी चिपका लिया। अब दोनों फाइल को मैं आपस में चिपका लूंगी। एक फाइल के ऊपर तीनों साइड ग्लू लगा के मैं दोनों फाइल को चिपका दूंगी। और अब मैंने तीसरी फाइल ली और उसको खोल के एक साइड ग्लू लगा के जो दोनों फाइलें चिपकाई थी उसे इसके ऊपर चिपका दूंगी। आई एम श्योर कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। दीदी मुझे तो समझ ही नहीं आया। हाँ, तो अपने दिमाग पे इतना जोर मत दो इसे समझने के लिए। और वैसे भी मैंने तुमसे नहीं कहा। अब इसकी एक साइड पे मैंने इस तरीके से मार्किंग कर ली और इसे कट कर लूंगी। तो अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे क्या बोलते हैं, लेकिन ये मुझे अपने पुराने पर्स से मिल गया था तो मैंने कट करके फाइल पे चिपका दिया। और इसकी वजह से हम फाइल को इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इसे सिंपल रखना है तो आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वॉशी टेप और स्टिकर से इसे डेकोरेट कर लिया। और इसी तरीके से हमने फाइल को फोल्डर बना दिया। ओ हेलो, हमने नहीं, सिर्फ मैंने, तुमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और इस फोल्डर में मुझे 4 कंपार्टमेंट मिले हैं और इस फोल्डर में आप अपने इम्पोर्टेंट पेपर्स और डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो। तो बन गई ना एकदम काम की चीज। और मेरी मम्मी इसे फेंकने जा रहे थे। तो लाओ दीदी, फिर इसे मैं मम्मी को बता कर आती हूँ। इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाली, क्योंकि तुम इसे लेके भाग जाऊंगी। तो आप सभी को ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो चलते हैं हमारे 5th DIY की तरफ। तो यहाँ पे ली मैंने ये कपड़े की कैरी बैग। और आपके घर में भी इस तरीके से जिप वाली कैरी बैग होंगी। इसके अंदर ऑलरेडी जिप लगी हुई थी, इसलिए ये पाउच बनाने के लिए एकदम परफेक्ट थी। पाउच के साइज के अकॉर्डिंग ये थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने चारों साइड से थोड़ा थोड़ा इसे कट कर लिया। और अब मैंने इसके बैक वाली साइड पे ग्लू को अप्लाई किया और जो फ्रंट वाला साइड है उसे इसके ऊपर चिपका दिया। अब पाउच के दोनों साइड ग्लू लगा के दोनों साइड को भी चिपका दिया और जो ऊपर जिप वाला साइड है वहाँ पे भी ग्लू लगा के उसे चिपका दूंगी। अब जिप की जो दोनों साइड है उसे लाइटर की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। और अगर आप छोटे बच्चे हो तो इस काम को किसी बड़े से करवा लेना, क्योंकि इस जिप को सिक्योर करने के चक्कर में मेरी उंगलियां जलते जलते बच गई। और पाउच को मैंने इस तरीके से डेकोरेट भी कर लिया। अब सारे पेन और स्केच को मैं पाउच के अंदर रख लूंगी। और इतना सारा सामान रखने के बाद इसमें और भी काफी जगह बची है। यार दीदी, आपने मेरे ग्लिटर पेन कहीं देखे हैं क्या? हाँ, वो मैंने इस पाउच में रखने के लिए लिए थे। आपने इसके अंदर क्यों रख दिए? हाँ, तो इतनी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रखे, दे दूंगी तुम्हारे सड़े पेन। सो फाइनली अब बारी है लास्ट DIY की। तो यहाँ पे ली मैंने प्लास्टिक की बोतल। अब इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है उसे रिमूव कर लेंगे। अरे दीदी, आप ये बोलना तो भूल गई कि इसके अंदर का माजा पी के बोतल को यूज करना है। कोई तुम्हारी तरह इतना भी बेवकूफ नहीं है। अब मुझे बोतल की जितनी साइज चाहिए थी कटर की हेल्प से मैं कट कर लूंगी। अब इसके बाद मैंने लिया एक ट्रांसपेरेंट शीट और इस तरीके से उसे हाफ में फोल्ड कर लूंगी। और एक पेपर पे मैंने इस तरीके का शेप को ड्रॉ करके कट कर लिया था और उसे ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर ट्रेस कर लेंगे। और ऐसे ही मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं। और ब्लैक मार्कर की हेल्प से मैं इसकी बाउंड्रीज पे कलर कर लूंगी। अगर आपके पास कोई दूसरा कलर हो तो आप कर सकते हो। और हाँ, इसकी शेप को भी आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने दोनों पीस को कलर कर लिया है। तो अब इसके ऊपर मैं क्यूट सा फेस भी बना लूंगी। इसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी डिजाइन नहीं बनाना, इससे पहले आप एक पेपर पे रफली डिजाइन को ड्रॉ कर लेना और फिर इसके ऊपर ट्रेस कर लेना। तो यहाँ पे जो मैंने बॉटल कट करके रखी थी उसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करूंगी और जो पीस रेडी किए थे उसे इसके ऊपर चिपका दूंगी। इस तरीके का पेन होल्डर मैंने प्रिंटेस्ट पे देख रखा था और तब से मुझे इस तरीके का पेन होल्डर बनाना था, लेकिन मैं जिस तरह चाहती थी ये उस तरह नहीं बना। खैर छोड़ो, ऐसी प्रॉब्लम तो हर क्राफ्टर के साथ होती है। और इसी के साथ हमारे सारे स्कूल सप्लाईज बन के रेडी है। और इन सभी सप्लाईज में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा स्कूल सप्लाईज पसंद आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको, मुझे भी तो बाय बोलने दो। मैंने कह दिया ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी टाइम अप हो गया।